दोस्तों नमस्कार। जिन बंधुओं से अभी तक कोई साधना सफल नहीं हुई है या वो मंत्र सिद्ध करते हैं और वो मंत्र काम नहीं करता, तो इसमें बहुत सारे दोष अपने भी होते हैं और बहुत से ऐसे दोष होते हैं जो हमें पता होते हैं और ऐसे दोष होते हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होता। तो इसका पता चलेगा कैसे? ये बहुत मुश्किल कार्य है। अच्छे गुरु मिले तो ठीक, और कोई फर्जी गुरु मिल गया तो आप लुट जाएंगे। इसका सबसे अच्छा आपको उपाय बता रहा हूँ। आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखें। ये भैरव जी का तामस स्वरूप है। काल भैरव तामस स्वरूप में है। इसका चित्र भयानक जरूर है और कार्य भी भयानक होते हैं, लेकिन सिद्धि इनके द्वारा बहुत जल्दी मिल जाती है। आप यदि मेरे मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस कार्य को करें। आप इसकी चाहे तो फ़ोटो निकाल ले, आपको नेट पे मिल जाएगी। ध्यान रहे, भैरव जी की यही तस्वीर, इसी प्रकार की तस्वीर निकालनी है। कलर कैसा भी हो, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, पर इस तामस तस्वीर का ही उपयोग करना है। और उस पर कुत्ता की सवारी ज़रूर होनी चाहिए। नीचे काला कुत्ता आप देख सकते हैं, ये ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने घर पे एक अलग कमरा, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, सिर्फ आप आना जाना कर सके, उस कमरे का बंदोबस्त करना होगा। और आपको वहाँ पूजा करने के लिए सिर्फ भैरव जी, उनकी मूर्ति चाहे तो आप बना ले या फ़ोटो रख ले, सिर्फ यही रखना होगा। और आप जहाँ परिवार के साथ मिलकर पूजा करते हैं, उस स्थान पर इसको ना करें। सबसे पहले आपको फ़ोटो या मूर्ति लगानी है। किसी भी दिशा में लगा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूर्व में लगा ले, उत्तर में लगा ले, जैसा आपको अच्छा लगे। आपको जहाँ मन अच्छा लगे वहाँ लगाए। और उसके पश्चात आपको सबसे पहले 40 दिन के लिए एक जोत जगानी है। आप कोई भी सस्ता वाला तेल ले करके उसका जोत जगा सकते हैं। जोत जगाते समय आपको इस मंत्र को पढ़ना होगा। सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी, ओम सुयत की ज्योत, पवन की बाती, पी पी पीवे तेल, जागे दिन राती, बैठी धरती खटा आकाश, जोगन बैठी कंजली के पास, पाँच महेश्वर आज्ञा करे तो भैरव ज्योत का भया प्रकाश, श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। इस मंत्र को मैं बहुत धीरे पढ़ा हूँ, आपको थोड़ा फास्ट पढ़ना है। आप लिख ले इस मंत्र को, और भैरव जी की ज्योत जगाते समय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जगाना है। जब ज्योत जल जाए तो 40 दिन तक उसे बुझने नहीं देना। और प्रतिदिन आपको मिट्टी का एक पात्र रखना है, जो मदिरा का भोग लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। ध्यान रहे, आपको देशी मदिरा प्रयोग करनी है। कच्ची मदिरा का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको भैरव जी के जो 12 नाम हैं उसको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। उसको आपको प्रतिदिन आपको जाप करना है। इस 12 नाम को
जो 12 नाम है, इसको आपको प्रतिदिन जाप करना है। 40 दिन तो करेंगे ही, उसके बाद भी प्रतिदिन आपको करना है। सबसे पहले आपको सुमिरन जो बताया गया है, मेरे अन्य वीडियो में सुमिरन है, उसको पढ़ना है और उसके पश्चात इस द्वादश नाम का पाठ करना है। द्वादश नाम इस प्रकार है: काल भैरव, बटुक भैरव, ब्रह्म भैरव, प्रगामिनी, नृसिंह भैरव, महाप्रेतः, दूध भैरव, प्रजंततः, भूत भैरव, भद्रचंच, कोट भैरव, महाधनम, रुद्र भैरव, महाप्रेतः, त्रिनेत्रे च जटाधरम, बैताल भैरव, महाप्रेतः, रक्तबीजम महेश्वरः, संबोध भैरव, महाकारम, त्रिशूलरण धारणम, भूत प्रेत पिशाचादि सर्वशंका निवारणम। ये भैरव जी के द्वादश नाम हैं। इसको आप लिख लें और इसका प्रतिदिन आपको 101 बार पाठ करना है। उसके पश्चात आपको सर्व सिद्धि भैरव जी का एक जो पाठ है वो बता रहा हूँ। ये भैरव जी का जंजीरा है और इसके जप से आपको भैरव जी की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान से सुने। सत नमो आदेश, गुरु को आदेश, ओम गुरु जी, चंडी चंडी तो प्रचंडी, अला वला फिरे नवखंडी, तीर बांधू तलवार बांधू, 20 कोस पर बांधू वीर, चक्र ऊपर चक्र चले, भैरव बलि के आगे धरे, चल चले बल चले, तब जानवा काल भैरव, तेरा रूप कौन भैरव, आदि भैरव युगादि भैरव, त्रिकाल भैरव कामरू देश, रोला मचावे, हिंदू का जाया, मुसलमान का मुर्दा फाड़ फाड़ बगाया, जिस माता का दूध पिया सो माता की रक्षा करना, अवधूत खप्पर में खाए मसान में लेटे, काल भैरव की पूजा कौन मेटे, राजा मेटे राजपाट से जाए, योगी मेटे योग ध्यान से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, लेना भैरव लौंग सुपारी कड़वा प्याला, भेंट तुम्हारी हाथ काती मोड़े मड़ा, जहाँ सिमरू तहाँ हाजिर खड़ा, श्री नाथ जी गुरु जी आदेश आदेश। इस मंत्र को जो जंजीरा है इसको आपको 51 बार प्रतिदिन पाठ करना है और इसमें आपको लौंग सुपारी, जो बड़ी वाली सुपारी होती है बिना कटी हुई पूजे वाली, वो, कड़वा प्याला मतलब शराब, और इसको आपको मिट्टी के प्याले में देना है। प्रतिदिन आपको नया भोग लगाना होगा। सुपारी उपाड़ी ये 40 दिन उसी का यूज़ करना है, सिर्फ मदिरे का प्रतिदिन भोग बदलेगा। उसके पश्चात आपको सिर्फ 11 पाठ करने हैं श्री काल भैरव जी के जंजीरे की। ये जो जंजीरा था आपने पढ़ लिया। सबसे पहले आपने द्वादश नाम पढ़ा, जोत जगाने के बाद जोत जगाने वाला जो मंत्र है वो शुरू में बोल दिया, उसके बाद द्वादश नाम, फिर इस जंजीरे को, और उसके पश्चात भैरव जी का एक जंजीरा और है, इस जंजीरे को आपको पढ़ना है। इसमें आपको विनियोग करना होगा। विनियोग के लिए आपको हाथ में जल लेना होता है और जहाँ पर उसका विनियोग है उसको विनियोग को पढ़ते हुए आपको ज़मीन में जल छोड़ना होता है। दाहिने हाथ में जल ले ले, विनियोग पढ़े और उसको ज़मीन में छोड़ दे। उसके पश्चात भैरव जी का जो जंजीरा है उसको अगले वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसके पश्चात वाले वीडियो में उसे अपलोड करूँगा।
इतना 40 दिन आप करें और प्रतिदिन या 4 दिन 5 दिन के गैप करते हुए आप काले कुत्ते को खीर और पूड़ी खिलाएं। ध्यान रहे कुत्ता काला ही हो। दूसरे कुत्ते को खिला सकते हैं उसको, लेकिन 40 दिन के बाद दूसरे कुत्ते को खिलाना, लेकिन 40 दिन के अंदर आपको काले कुत्ते को खिलाना होगा और ये खीर आपको स्वयं बनाना है। ध्यान रहे जो पैसों का आप यूज़ करेंगे वो पैसा 2 नंबर का ना हो, आपका स्वयं का कमाया हुआ हो या घर परिवार से आपको प्राप्त पैसा हो। ध्यान इतना रखना है। और किसी पराये अन्न का सेवन ना करें, किसी से ज़्यादा हाथ ना मिलाया करें, क्योंकि इससे आपकी जो सिद्धि है, जो ऊर्जा है, वो जाते रहती है। इसलिए हाथ मिलाने का काम कम ही करें और प्रतिदिन आप जंजीरे का पाठ ज़रूर करें। आपको 2 जंजीरा बता चुका हूँ, जो एक जंजीरा जो है वो आपको कल बताऊँगा। अगले वीडियो में आपको उस जंजीरे के बारे में सारी जानकारी दे दूँगा। सिर्फ 11 बार उस जंजीरे का पाठ करना है। इस प्रकार 40 दिन आपको ये कार्य आप रात्रि में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रात्रि में आपको हाथ पैर धोकर जैसा भी हो बैठ जाए और भोजन करने के 4 घंटे के बाद ही आपको ये पूजा करनी है। प्रतिदिन इसको करने से 40 दिन में भैरव जी आपको सिद्धि ज़रूर प्रदान करेंगे। जितने भी मंत्र तंत्र आपने प्रयोग किए हैं और वो सफल नहीं हो रहे हैं तो इस प्रयोग को आप ज़रूर करें। आपका सारा दोष इस प्रयोग के प्रभाव से मिट जाएगा और आपको सिद्धि भैरव जी की कृपा से ज़रूर मिलेगी। जितने लोग मेरे मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और जिन्हें सिद्धि मिल गई है, बहुत से ईमेल आए हैं कि सिद्धि मिल चुकी है, हमारा कार्य भी हो गया है, लेकिन बहुत से बंधुओं ने कहा है, ज़्यादा नहीं 3-4 बंधुओं का ही कमेंट्स आए हैं और मेल आए हैं जिन्होंने कहा है कि इस मंत्र से हमारा काम नहीं हुआ। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, मंत्र यदि काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ दोष है और इसके लिए आपको इस प्रयोग को करना चाहिए। पहले भी उत्कीलन वाला प्रयोग दे चुका हूँ, वो लंबा चौड़ा है। ये प्रयोग बहुत अच्छा है। जिसे सिद्धि चाहिए उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मुझे भी सिद्धि प्राप्त करते 10 साल से ऊपर हो गए, तब जा कर के मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। पहले छोटी मोटी सिद्धियां मैंने प्राप्त की, फिर गुरु जी के निर्देश के अनुसार उन्होंने मुझे बहुत समय के बाद ही, अर्थात जब उनके सानिध्य में मुझे 10 साल से अधिक हो गए, तब ही उन्होंने मुझे बहुत सारे मंत्र प्रदान किए। और आपको अगर सिद्धि चाहिए तो इस प्रयोग को ज़रूर करना। इस प्रयोग से आपको सिद्धि तो मिलेगी और भैरव जी की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। जिन लोगों ने भैरव साधना के बारे में पूछा है या कोई भी साधना करना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये विधान करना चाहिए। 40 दिन के इस प्रयोग में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना है और उसमें आप स्त्री संग कदापि ना करें। और उसके पश्चात आपको नारियल, छुहारे और बहुत सी जो भैरव जी की पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, उन सबको आगे के जंजीरे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आप सफल हो इसी कामना के साथ। धन्यवाद।